जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 के पाठ 2 को बहुत ही आसानी से पढ़कर सीखने वाले हैं, जो कि है आपका संख्याओं की तुलना। तो आइए देखते हैं पाठ 2। पाठ 2 को अगर हम देखते हैं, जिसका नाम है संख्याओं की तुलना, तो यहाँ पर कह रहा है आपका स्कूल की चार दीवारी बनवाने के लिए ईंटों की आवश्यकता है। रश्मि ईंट भट्ठे पर गई। उसने वहाँ मुनीम से ईंटों के बारे में पूछा। मुनीम ने बताया कि ट्रैक्टर की ट्राली में 2000 ईंटें तथा ट्रक में 4000 ईंटें आती हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आओ देखें किसमें अधिक ईंट आएगी, ट्रक या ट्राली में। ठीक है, तो एक ट्रक में ईंटों की संख्या 4000 है। ट्रक में ईंटों की संख्या 4000, एक ट्राली में ईंटों की संख्या 2000 है। दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें भी। इसमें 4 अंक है, इसमें 4 अंक है। इसलिए बड़ी संख्या जानने के लिए दोनों के हजार के अंक हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो 4000 में हजार के स्थान पर 4 है और 2000 में हजार के स्थान पर 2 है। इसलिए 4 बड़ा होगा, इसलिए हम कह सकते हैं 4000 बड़ा 2000, या फिर 2000 छोटा होगा 4000 से। ठीक है, ट्रक में ट्राली से अधिक ईंटें आएंगी। ट्रक में ट्राली से अधिक ईंटें आएंगी। स्वयं यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है, सही चिन्ह लगाओ। ठीक है, छोटा और बड़ा का। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है, 4 अंक इसमें, 4 अंक इसमें। तो यहाँ पर हजार के स्थान पर 6 है, यहाँ हजार के स्थान पर 5 है, तो यह बड़ा होगा, तो इसको हम इस प्रकार चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, 4 अंक इसमें है, 1 2 3 4 अंक इसमें है। यहाँ पर हजार के स्थान पर 7 है, यहाँ हजार के स्थान पर 8 है, तो यह बड़ा है। तो इस तरीके से हम इस प्रकार चिन्ह लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखो और समझो। क्या कह रहा है, कह रहा है देखो और समझो। मैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 86,530 हूँ। मुझमें 5 अंक हैं, मैं तुमसे बड़ी हूँ। कैसे? हाँ, मुझ में तो 4 ही अंक हैं। मैं 7,921 हूँ, मैं तुमसे छोटी हूँ। तो यह बड़ा होगा क्योंकि इसमें 5 अंक है, और यह छोटा होगा क्योंकि इसमें 4 अंक है। ठीक है, तो सही चिन्ह लगाना है। यहाँ पर इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 अंक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो यह बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इधर चिन्ह लगा देते हैं। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 अंक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो यह बड़ा हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है देखो और समझो, हम दोनों ही समान अंकों की संख्याएं हैं। ये दोनों समान अंक की संख्या है। हमारे 10,000वें स्थान के अंक भी समान हैं। कैसे पता चले कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूँ क्योंकि मेरे 1000वें स्थान का अंक तुम्हारे से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ 1000वें स्थान पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है 1000वें स्थान पर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, तो 10,000वें स्थान पर दोनों अंक समान है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद देखिए 1000वें स्थान पर 8 है, यहाँ 1000वें स्थान पर 6 है, तो यह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 अंक इसमें भी है। तो यहाँ 3 है 10,000वें स्थान पर, यहाँ पर 3 है। 1000वें स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख के स्थान पर 3 है, 3 इधर भी है। इधर 10,000वें स्थान पर 4 है, इधर भी 4 है। अब यहाँ देखिए 1000वें स्थान पर 5 है, यहाँ 1000वें स्थान पर 2 है, तो 5 जो है बड़ा होगा 2 से। तो यहाँ इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, तो लाख के स्थान पर 5 है, यहाँ भी 5 है। 10,000वें स्थान पर 6 है, तो 10,000वें स्थान पर 6 है। यहाँ पर देखिए 1000वें स्थान पर 8 है, 1000वें स्थान पर 8 है, सेम है। अब यहाँ देखेंगे सैकड़े के स्थान पर 7 है, यहाँ सैकड़े के स्थान पर 5 है, तो यह 7 बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो छोटा और बड़ा हम इस प्रकार से देखते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कैसे पता करेंगे।
सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। 3 संख्याएं दी गई हैं। तीनों संख्याओं में 5-5 अंक हैं, यानी कि तीनों में 5-5 अंक है। इसलिए तीनों के 10,000वें स्थान के अंकों की तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 10,000वें स्थान पर कितना है, 2 है। यहाँ 10,000वें स्थान पर 4 है। यहाँ 10,000वें स्थान पर 1 है। तो 4 बड़ा हो जाएगा पहले, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इसमें 1 सबसे छोटा अंक है, इसलिए दी गई संख्याओं में 16,789 सबसे छोटी संख्या होगी, जबकि 4 सबसे बड़ा है, इसलिए दी गई संख्याओं में 40,315 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे बात करेंगे आरोही असेंडिंग व अवरोही डिसेंडिंग क्रम की। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो आरोही क्रम क्या है, बढ़ते क्रम है। पहले सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे अवरोही जो है सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। आरोही क्रम का उल्टा क्रम अवरोही क्रम होता है, हम जानते हैं। देखिए, आरोही क्रम का उल्टा अगर कर देंगे तो अवरोही क्रम हो जाएगा। तो आओ नीचे दी गई संख्याओं की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर 4 संख्या दिया हुआ है, तो इन संख्याओं में 10,000वें स्थान पर अंक है। तो 10,000वें स्थान पर अंक है, सभी अंकों समान है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंक इसमें है, 5 अंक इसमें, 5 अंक इसमें, 5 अंक इसमें, सभी समान अंक हैं, यानी कि 5 अंकों की संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं में 10,000वें स्थान पर अंक हैं। पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 7 है और चौथे में 1 है। तो यहाँ इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 1 जो है सबसे पहले हो जाएगा, सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा 2 हो जाएगा, फिर इससे बड़ा 3 हो जाएगा, फिर इससे बड़ा 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 13,578 सबसे पहले, उसके बाद 23,599, उसके बाद 36,938, उसके बाद 75,682। यह आपका आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। बढ़ता क्रम आरोही क्रम, यानी कि 13,578 और 23,599 और 36,938 और 75,682। ठीक है, अब इसे इस रूप में देखें, यानी कि 75,682 पहले कर दिया है और 36,938, उसके बाद 23,599 और 13,578। घटता क्रम, इसी को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, अवरोही क्रम। आरोही क्रम का उल्टा क्रम जो होता है वह अवरोही क्रम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या की। ठीक है, किसकी, पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या की, जिसे हम प्रीडिसीजर और सक्सेसर कहेंगे। ठीक है, आओ देखें। यहाँ पर एक संख्या है 72,956 के ठीक पहले की संख्या कौन सी है। हम जानते हैं कि किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या उस संख्या में से 1 घटाने पर प्राप्त होती है। तो 72,956 में से 1 अगर हम घटा देते हैं तो 72,955 मिलेगा, ठीक पहले की संख्या। तो 72,956 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या आपका हो जाएगा 72,955। यह इसका पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या। 72,956 के ठीक पहले की संख्या हो जाएगी 72,955, यही इसकी क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, पूर्ववर्ती। अनुवर्ती संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है 72,956 के ठीक बाद की संख्या कौन सी है। हम जानते हैं किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या उस संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो 72,956 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 72,957 हो जाता है। अतः 72,956 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या 72,957 हो जाएगी। ठीक है, 72,956 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 72,957। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्वयं करना है। यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या लिखना है, यहाँ पर अनुवर्ती संख्या लिखना है। अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है यहाँ पर हम 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देते हैं, और अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब यहाँ से हम 1 घटाते हैं। ठीक है, यह आपके समझने के लिए है। किसी संख्या में से अगर हम 1 घटाते हैं तो उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है, और किसी संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो उस संख्या का अनुवर्ती संख्या प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर है 45,678, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45,679। ठीक है, इस तरीके से यह इसका अनुवर्ती संख्या हो जाएगा। अब इसी का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा, एक घटा देंगे, 45,678 में से 45,677 हो जाएगा जब एक घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 13,579 तो हो जाएगा 13,580। ठीक है, 79,80। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा, एक घटा देंगे, 13,578 हो जाएगा। यहाँ 48,057 है तो हो जाएगा 48,056। ठीक है, 56 नहीं 58 होगा, क्योंकि अनुवर्ती निकाल है ना। 48,057 में एक जोड़ देंगे, 48,058 हो जाएगा, और पूर्ववर्ती निकालेंगे तो हो जाएगा 48,056, एक घटा देंगे। ठीक है, 34,815 है, 34,815 है तो 16 हो जाएगा, और 34 पूर्व अनुवर्ती संख्या हो जाएगा 34,816, और 34,815 का पूर्ववर्ती संख्या 34,814 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है आओ इसे भी देखें। ठीक है, इसे भी देखें। अब देखिए यहाँ पर 2, 7, 3, 5, 9, 8 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे सबसे पहले 8, 9 हो गया, फिर 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, अवरोही क्रम में लिखा गया है। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अंकों को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। यदि अंकों में शून्य भी है तो शून्य के ठीक बाद आने वाले सबसे छोटे अंक को सबसे बाईं ओर लिखते हैं, उसके बाद शून्य लिखते हैं। जैसे 82105 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लगा देंगे, फिर 2, 5, 8 होगी। ठीक है, अब 0, 1, 2, 5, 8 नहीं होगा, क्योंकि ये 4 अंक की संख्या हो जाएगी। ठीक है, यही आपका होगा, 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 रखेंगे, फिर 2, 5, 8, यही 5 अंकों की संख्या बनेगी इससे। अब सोचो 0, 1, 2, 5, 8 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसी तरह 8, 2, 1, 0, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 85,210 होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 4 ही अंक हैं, 4 अंक हैं, इसी वजह से। क्योंकि 0 का महत्व तो खत्म हो जाता है, इसके आगे कितना भी संख्या आप 0 लिख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यह 4 अंक ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।